हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी स्मार्ट कॉन्सेप्ट। मैं सजल दत्त, एसोसिएट प्रोफेसर। आज मैं सीए फाउंडेशन कोर्स का इनकम एक्सपेंडिचर का एक चैप्टर लेके आया। वो चैप्टर आज सिर्फ हम लोग एक्सपेंसेस लेकर डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में मैं इनकम लेकर डिस्कस किया था। उसका मतलब एक हांडी में चावल बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एक टू चावल लेकर हम लोग डिस्कस किया। मतलब वो उसका जैसा सब्सक्रिप्शन जैसा ट्रीटमेंट होगा, सारा इनकम का भी ऐसा होगा। अच्छा, आज मैं खर्चा को लेकर डिस्कस करेंगे। खर्चा का मतलब स्पेशली जो खर्चा का स्टॉक रहता है, जैसे स्टेशनरी, जैसे स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है। ये ऐसा चीज़ों का और उसका अच्छा, ठीक है, पहले बता देता हूँ। एक खर्चा हुआ, इस खर्चा के लिए सिंपल अगर बोला क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक स्टेशनरी है या स्पोर्ट्स मटेरियल है, उसका बोला ओपनिंग स्टॉक इतना है, परचेज किया है इतना, और खर्चा हुआ हम क्लोजिंग स्टॉक हुआ उतना। वो तो समझ गया भाई। हाथ में था 5,000 रुपया का सामान खरीदा और 15,000, और क्लोजिंग स्टॉक रह गया हम लोगों का 2,000। तो हम लोग 15,000, 5,000 ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग परचेज किया 10,000 हुआ 15,000, 2,000 रह गया। हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो, तो इस साल में हम लोग यूज़ किया कितना? यूज़ किया हम लोग 2,000 माइनस कर दो, 13,000 यूज़ किया, वाला इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। ये तो सिंपल बात है। अभी आता है प्रॉब्लम कहाँ पर, देखो। परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर कभी कभी दिया हुआ नहीं रहता है। क्या बोला? दिया हुआ नहीं रहता है। तो हम लोग दो टाइप का, हम लोग कभी कभी कोई बिजनेस, कोई ऑर्गेनाइजेशन कैश भी परचेज करता है, क्रेडिट भी परचेज करता है। कैश परचेज दिया हुआ है वो तो है ही। अच्छा, क्रेडिट परचेज दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज का बारे में इंडिकेट दिया हुआ है। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस इतना है, क्लोजिंग बैलेंस इतना है, क्रेडिटर को इतना पेमेंट कर दिया, लेकिन सब कुछ तो बता रहा है, सब कुछ बता रहा है। हम लोगों को चाहिए क्या? क्रेडिट परचेज कितना किया, वो नहीं है क्वेश्चन में। तो कैश परचेज क्रेडिट परचेज ऐड करके बैठेगा, वहाँ पर प्रॉब्लम आता है। याद रखना, वाला हम लोगों को निकलना है। तो ये वाला आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, कैश परचेज। अच्छा, तब हम लोगों को क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ता है। स्टेशनरीज, स्टोर्स। स्टोर्स का मतलब क्या होता है? स्टोर्स का मतलब होता है, मतलब हम लोगों का, जैसे हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है, हॉस्पिटल है सपोज, तो उसका क्या रहता है? उसका स्टोर्स रहता है, पार्ट्स वगैरह वगैरह ये सब रहता है। स्टोर्स, उसको स्टोर्स बोलता है। इसके बाद तुम्हारा हथियार रहता है। हथियार मतलब दूसरा हथियार मत समझना। हथियार मतलब गाड़ी ठीक करने के लिए जो सामान होता है वो सब रहता है। जब हॉस्पिटल है, गाड़ी है, बहुत बहुत गाड़ी है, तो वो लोगों का वो लोगों का मतलब वो लोगों के लिए, मतलब वो सब के लिए पार्ट्स रहता है, हथियार रहता है। हथियार मतलब स्क्रू ड्राइवर, रेंच वगैरह, ये सब को मटेरियल बोलता है, ठीक है।
और स्पोर्टिंग क्लब है तो उसका स्टॉक मटेरियल रहता है, वगैरह वगैरह रहता है। हाँ, कॉक रहता है, टेबल टेनिस बॉल रहता है, क्रिकेट बॉल रहता है, बैट रहता है, वो सब। अच्छा, ये सब तो हम लोग परचेज करते हैं। ये बड़ा बड़ा लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा बड़ा। छोटा भी हो सकता है, कोई बात नहीं, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से ये छोटा ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, सबको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। रिटर्न क्यों फाइल करना पड़ता है? ये सब चीज़ें क्या होता है, एक्चुअली प्रॉफिट करने का मोटो नहीं रहता है। तो ये वाला नाम दे दिया, अगैरह वगैरह नाम दे के इंटरनेशनल फंडिंग लेता है। इसमें क्या करना है? परचेज नहीं है, यही तो प्रॉब्लम आया। ऊपर में जो किया था, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज कितना किया, हाँ, क्रेडिटर पर परचेज का मतलब क्रेडिट परचेज। तो जो भी हो, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, और क्लोजिंग स्टॉक बैठ जाएगा, अकाउंटिंग प्रोसेस से माइनस हो रहा है। वही ऊपर का बात सेम ही अकाउंटिंग प्रोसेस में बोल रहा है, भाई डरो मत, इसका चेहरा ऐसा है, इसका चेहरा ऐसा है, और बाकी जो अमाउंट है माइनस करके इनकम एक्सपेंडिचर का क्रेडिट साइड में जाएगा। अभी प्रॉब्लम आ सकता है कहाँ पर? हम लोग को तो 3 चीज़ चाहिए भाई, कोई स्पोर्ट्स मटेरियल हो और स्टोर्स हो। स्टोर्स मतलब उसमें स्पेयर पार्ट्स, हथियार मतलब, हथियार बोलने से वो वाला मत समझो। हथियार मतलब स्क्रू ड्राइवर, रेंच, इसका मतलब इसका क्या बोलता है इसको, जो एक्सकावेटर बोलता है, मतलब गाड़ी को ऊपर में उठा के चक्का को फ्री करना है, इसके बाद टायर को लगाना है, उसको बोलता है। पता नहीं इसका नाम क्या है, जो भी हो। अरे भाई, सारा चीज़ों में मैं एक्सपर्ट थोड़ी बन के बैठा हूँ, आइडिया है। तो ये सबको पार्ट्स स्टोर्स बोलता है। ये सब चीज़ों को रख दिया। हम लोग हर साल में नया हथियार खरीदते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ नहीं है, ये वाला वही ओल्ड वाइन इन ए न्यू बोतल, याद रखना। ऊपर का चीज़ ही हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहा है तरीके से, दूसरा तरीके से। सीधा बात, हम लोग को दिमाग में ये बैठाना पड़ेगा, याद रखना कॉन्सेप्ट, याद रखना। मैं 30 साल से रिसर्च कर रहा हूँ भाई स्टूडेंट साइकोलॉजी का ऊपर, ठीक है। कहाँ पर स्टूडेंट चुप करता है, इसके लिए वो लोगों को भुगतना पड़ता है। इसको सॉल्व किया भाइयों, अच्छा से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर कुछ बात नहीं है, इसमें क्या बोला, ओपनिंग स्टॉक, जो भी स्टॉक रिलेटेड चीज़ें हो, स्टेशनरी हो, स्टोर हो, स्पोर्ट्स मटेरियल हो, उसका सीधा बात है, ओपनिंग स्टॉक इतना था, मतलब सामान इतना था मेरा हाथ में, और ख़रीदा 10,000 का, बस हो गया 15,000, हाथ में रह गया 2,000, भाई 13,000 रुपया इस साल में यूज़ किया, उतना सा बात है। बात कहाँ पर बिगड़ता है? जब क्रेडिटर का बारे में तुम्हारा क्वेश्चन में इंडिकेट दिया हुआ है, कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम होता है। सीए करोगे, अभी तो सीए फाउंडेशन करा रहा हूँ, जब सीए इंटर कराऊंगा, सीए फाइनल कराऊंगा, तब जाके डिटेल्स बताऊंगा। और बहुत सारे प्रॉब्लम के कारण स्टूडेंट लोग 1 साल नहीं 10 साल बिता देता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरा स्टूडेंट 1 साल से ज़्यादा मत बिताए, मतलब 1 साल में ही
सीए पास करके निकले। इसका ऊपर मैं 30 साल से रिसर्च कर रहा हूँ। मैं सीए नहीं हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, एक प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर होने से सब मतलब मास्टर ऑफ कॉमर्स होने से कॉमर्स का सब कुछ पढ़ा सकता है अगर उनका दम है। मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट राकेश खुराना सार गुरुजी नमस्ते, जहाँ पर है आप खुशी रहे। ये सार ने मुझे इतना ऐसा चीज सिखा दिया, मैं दुनिया को हिला दूंगा। इसके लिए क्रेडिट जाता है सार को। ठीक है। दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में 24/44 अपार्टमेंट में रहते हैं, वहाँ पर उनका ऑफिस है। ठीक है। ये सार को मेरा बहुत 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 धन्यवाद। सार जहाँ रहे खुशी रहे, बस इतना चाहता हूँ। ये सार ने मेरा आंखें खोल दिए, अकाउंटेंसी का बारे में पूरा दुनिया हिला दिए हैं। ये सार ने ही भगवान था मेरे लिए। तो भाइयों, मैं जो बोलता हूँ प्लीज़ 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 ज़रा गौर से समझना। इस चैप्टर में कुछ नहीं है। मैं हर चैप्टर में बोलता हूँ क्यों कुछ नहीं है, बोल देता हूँ। मैं सीख लिया, मैं जानता हूँ, इसलिए नहीं, तुम लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बोलता हूँ। इस चैप्टर में ये आज जो डिस्कस करूँगा सारा ये 3 बातों का ऊपर डिपेंड करता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज किया कितना और खर्चा किया कितना, स्टॉक बचा कितना। ओपनिंग स्टॉक को ऐड करो परचेज के साथ ऐड करो। इतना सामान मेरा हाथ में अभी बच गया भाई 2,000 रुपये का। तो हम लोग 5,000 ओपनिंग स्टॉक, 5,000 क्लोजिंग हम लोग परचेज किया और 10,000 कितना हुआ 15,000। 2,000 रुपये का सामान रह गया। तो भाई ऑटोमेटिकली कोई भी बच्चा बोलेगा कि सर इस साल में तो हम लोग 13,000 रुपये का खर्चा किया, बता देगा। हाँ, लेकिन भाइयों तुम लोग कॉमर्स पढ़ोगे मतलब सीए करोगे ना, तो थोड़ा बात ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी 3 एलिमेंट हम लोगों का बहुत ज़रूरी है। तो अभी कोई फार्म, कोई ऑर्गेनाइजेशन कैश में परचेज करता है सारा चीज़, तो हम लोगों को मिल जाएगा परचेज किया कितना। अच्छा, ठीक है। अगर हम लोग कभी कभी बाकी भी खरीदते हैं, परचेज कैश में करता ही नहीं, बाकी करता है, कभी कभी एडवांस देते हैं, कभी कभी आउटस्टैंडिंग रह जाता है, ये सब झमेला आ जाता है। तब हम लोग क्रेडिटर अकाउंट बना के क्रेडिट परचेज निकालते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाता है, परचेज को लेकर हम लोगों का प्रॉब्लम आ जाता है। तो मैं सिंगल एंट्री यानी अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स उस चैप्टर में मैं बना के रखा है, वाला अच्छा से देख लेना। उसमें जो क्रेडिटर अकाउंट बनाता हूँ उसमें मैं क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनाता है। अरे यहाँ पर जो क्रेडिटर, वहाँ पर भी वही क्रेडिटर है, दोनों में क्या फ़र्क है बता रहा हूँ। तो ये वाला क्या होता है, क्रेडिटर का ये वाला क्रेडिटर बना रहा हूँ, सपोज क्रेडिट परचेज नहीं है स्टेशनरी का, या बोलो स्पोर्ट्स मटेरियल का, या बोलो स्टोर्स का। स्टोर्स समझ गया ना, बता दिया। अभी उसका क्रेडिट परचेज नहीं है, वो निकालना होगा। नहीं तो ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, परचेज नहीं है भाई, दुल्हाई नहीं है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। दुल्हाई आया नहीं तो शादी कैसे होगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, लॉजिकली बोल रहा हूँ, सब मजाक भी कर रहा हूँ, ठीक है।
अभी थोड़ा सा मजाक तो चलता है भाई, लेकिन सारा क्लास ही में मैं अगर मजाक करते रहूं तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट जाएगा भाड़ में और तुम जाओगे मतलब तेल लाने। समझ में आया क्या बोला? तो भाई क्रेडिटर अकाउंट में हम लोग देखा, क्रेडिटर अकाउंट में क्या होता है। क्रेडिटर अकाउंट क्या होता है? लायबिलिटी होता है। तो उसका ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर तो क्रेडिट होता है, क्रेडिटर का लायबिलिटी होता है क्रेडिट में। क्रेडिटर मतलब क्रेडिटर का बैलेंस ही होता है, क्रेडिट साइड में बैठता है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस अगर कोई चीज़ का डेबिट में बैठ जाता है, क्रेडिट में बैठ जाता है, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस तो जरूर डेबिट साइड में आएगा। समझ गया ये लॉजिक? अच्छा, क्रेडिटर कब कमता है? जब हम लोग कैश देते हैं, चेक देते हैं, बिल देते हैं, तो क्रेडिटर का वैल्यू कमता है। मतलब हम लोग क्रेडिटर को देना है 500 रुपया, हम लोग 100 रुपया का कैश दे दिया, 100 रुपया का चेक दे दिया, 100 रुपया का बिल दे दिया, क्रेडिटर घटता रहता है। अच्छा, तो ठीक है, ये तो समझ गया भाई। तो कैश दे दिया, कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर, क्रेडिटर को दिया, ये वाला आ जाएगा, ये तो हम लोग कॉन्फिडेंट है। अच्छा, इसके बाद लास्ट साल में पेमेंट किया इस साल के लिए, लास्ट साल का एडवांस या इस साल का पहला दिन का एडवांस का मतलब क्या होता है? देखो, एक आदमी बोला हम लोग लास्ट साल में ना बनाया था सब्जी और इस साल में खाया। बाप रे बाप, कोई सुनेगा तो बोलेगा बाप रे, ये लास्ट साल में सब्जी बनाई, एक साल में कैसे खाया, एक साल बाद? बात वही नहीं है। मतलब ये बात मैं मजाक में बोलता हूँ, लेकिन याद रखना, लास्ट साल में बनाया सब्जी इस साल में खाया, इसका मतलब 31 दिसंबर में बनाया और 1 जनवरी में खा लिया, तो एक साल हो गया ना, एक साल का फर्क आ गया। तो वही बात है। तो लास्ट याद रखना ये बात ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। मजाक में बोल रहा हूँ लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट साल का क्लोजिंग बैलेंस इस साल में आके ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। तो लास्ट साल में इस साल का ओपनिंग बैलेंस मतलब लास्ट साल का क्लोजिंग बैलेंस, लास्ट साल का क्लोजिंग बैलेंस मतलब इस साल का ओपनिंग बैलेंस। तो ये वाला भी कैश तो दिया भाई, इस साल में कैश जो दिया वो तो दिया, लेकिन लास्ट साल में जो इस साल के लिए क्रेडिटर को पेमेंट किया वो भी आएगा। टोटल हम लोग कैश कितना दे दिया इसको, क्रेडिटर को वाला दे दिया। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस किधर होता है? क्रेडिट साइड में। उसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हुआ, क्लोजिंग बैलेंस उल्टा साइड में होगा, यह हम लोग जानते हैं। ऐसे लॉजिक लगाना। अरे भाई, सीए पास करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। मेरा वर्नाकुलर लैंग्वेज में पास किया है स्टूडेंट, वो भी सेकेंड डिवीजन, 88 मार्क्स, 48% मार्क्स ऐसे पाया, जैसे तैसे, मतलब सेकेंड डिवीजन पास किया। वो लोग भी फर्स्ट चांस में निकला है, याद रखना। अरे भाई, तुम लोग तो ब्रिलियंट है, सब स्टूडेंट ब्रिलियंट है, सब स्टूडेंट। कोई स्टूडेंट को मेरा लाइफ में एक टू चीज़ में ऑब्जर्व करके देखा है, कोई स्टूडेंट को मैं छोटा या बड़ा नहीं मानते। तुम 5 लीटर पा लिया, 6 लीटर पा लिया, अच्छा, तुमको कितना मिला? नहीं, कुछ नहीं सर, मैं जैसे तैसे 3rd डिवीज़न पास करके आया। अच्छा, ठीक है भाई, मैं एस्टिमेट करके रख दिया। ये 1st डिवीज़न लेटर पाया, 6-2, ये वाला कुछ नहीं पाया। देखते हैं भाई, ऑब्जर्व करता हूँ। तो मैं तो पढ़ाता हूँ, एक बैच में पढ़ाता हूँ, ठीक है, उस सबको एक समान समझाता हूँ, किसी का साथ पार्शलिटी नहीं करता हूँ। बाद में देखा भाई, ये जो कम मार्क्स पा के आया वो लोगों के साथ कंपटीशन करता है, तब मुझे सेटिस्फेक्शन आया।
हाँ, वही वही मेरा मैं करते आ रहा हूँ 30 साल से। समझ में आया? अरे भाई, तुम बांग्ला समझता है तो बंगाली में समझता हूँ, असमीज़ में समझता है असमीज़ में समझाता हूँ, हिंदी में समझता है हिंदी में समझाता हूँ, इंग्लिश में समझता है इंग्लिश में समझाता हूँ, उड़िया में समझता है उड़िया में भी समझता हूँ समझाता हूँ, नागामीज़ में समझता है तो नागामीज़ में समझाता हूँ। कोई भी भाषा में समझता है, मुझे जो पता है वो करवा देता हूँ। बाद में देखा नतीजा क्या है। मैं एक टू ऑब्जर्वेशन का बात कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ उस दिन मुझे पता चला कोई गाधा स्टूडेंट नहीं है और कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट भी मैं नहीं मानता हूँ मेरा नज़र में। अरे मैं तो बंगाली में बोलता हूँ, मैं तो असमीज़ में बोलता हूँ, मैं हिंदी में बोलता हूँ, सबको एक ही बात बोलता हूँ। कौन ग्रास्प करता है और कौन ग्रास्प नहीं कर सकता है? ठीक है, क्लियर करो, फाउंडेशन पुख्ता करो। क्यों पास नहीं करोगे? अगर दूसरों को 98% पा रहा है तो तुमको क्यों नहीं मिलेगा भाई? कहाँ है प्रॉब्लम? जड़ में है प्रॉब्लम, जड़ जड़। मेरा बात सुन के बहुत खराब पाएगा और बहुत अच्छा भी पाएगा, बहुत लोग अच्छा भी पाएगा। ठीक है, मैं सच बात बोलता हूँ, मैं सच बात बोलता हूँ। मैं 30 साल से ये सब रिसर्च करके आ रहा हूँ, तो समझ गया। और बकवास नहीं करता हूँ। ये बकवास लगेगा और कुछ लोगों को बकवास लगेगा। मैं सच बोलना नहीं चाहता हूँ। सच बोलने से मेरा मुंह में ना, मुंह बंद नहीं होता है, मैं बोलते रहूँगा। 5 घंटा कंटिन्यू बोल सकता हूँ एडुकेशन का ऊपर। एडुकेशन, मेरा पिताजी भी टीचर थे और मैं भी टीचर हूँ। मेरा पिताजी ने ऐसा कुछ नुस्खे मुझे सिखा दिए क्लास 6-7 में। ठीक है, वो नुस्खा देकर मैं इस कॉमर्स पढ़ाता हूँ। मेरा पिताजी ऐसा सिखाया, ऐसा चीज़ सिखा, बोलता है बाद में स्टूडेंट बोलता है सर ऐसा है क्या, इतना इजी है क्या? तब मैं पिताजी को याद करता हूँ कि नहीं, पिताजी ने सही सिखाया। बोले बेटा ये वाला ऐसा होता है, ये वाला ऐसा होता है, तू ये सीख ले। इसका जो बाप का बाप है उसको भी तुम समझा दोगे, खाली इतना रूट जान लो। तो वही बात है, मैं तुम लोगों को इतना ही सिखाना चाहता हूँ कि भाई इसमें क्या होता है। इसका मेन चैप्टर क्या है, मेन बात क्या है? ओपनिंग स्टॉक और हम लोग परचेज किया कितना और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो भाई सिंपल है, कोई हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है वाला। इतना रुपया का सामान हम लोग यूज़ किया, स्टेशनरी हो, स्पोर्ट्स मटेरियल हो और कोई चीज़ हो गया, और कोई सर दर्द नहीं है। अभी प्रॉब्लम कहाँ आता है? जब देखेंगे हम लोग, अरे बाबा क्रेडिटर का बारे में मतलब इधर उधर का बात कर रहे हैं, वो बोलता है ना, अरे भाई इधर उधर का बातें मत करो, बोलो काफिला कैसे लूटा। राजा जाके बोला, राजा का काफिला लूट गया। मैं जो सेना था ना, वो इधर उधर का बात कर रहा है। बोला उसको राजा ने, अरे सेनापति जी आप इधर उधर का बातें मत करें, मेरा काफिला कैसे लूटा वो बताइए। ठीक है, मज़ा का धीरे धीरे मैं फॉर्म में आ रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं नया वीडियो बनाया ना, नया वीडियो सीरीज स्टार्ट किया, प्रैक्टिकल पढ़ाना और यूट्यूब चैनल में पढ़ाना। मुझे लगा अभी कि नहीं थोड़ा अलग है, लेकिन प्रैक्टिकल में जो लोग मेरा पास पढ़ा ना, उसका बेटा भी आता है, बेटी भी आता है, उसका मतलब बिरादरी का जितना है सब मेरा पास पढ़ता है। मतलब सार मजाक में बोलता है, लेकिन कड़वा बात बोलता है, सीधा बात बोलता है। वो बात अगर तुम लोग बुरा मान लोगे तो कोई काम नहीं होगा, सीधा समझ लोगे ना, सार हम लोग का लिए अच्छा बोलता है, तो तुम लोग का बहुत अच्छा होगा। जाओ बेटा जाओ, वहाँ पर जाकर सजल सर का पास पढ़ो। तो ऐसे बोलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
तो ठीक है, तो हम लोग समझ गया। तो भाई हम लोग सिंगल एंट्री में मैं सिखाया वाला देख लेना कि क्रेडिटर अकाउंट बना के हम लोग क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग क्रेडिटर अकाउंट बना के हम लोग स्टेशनरी निकालेंगे, कितना रुपया का बाकी में खरीदा। सिंगल एंट्री देख लेना, सिंगल एंट्री चैप्टर देख के यहाँ पर आना तो और अच्छा लगेगा, सीधा समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है, सिंगल एंट्री में या नॉट फॉर इनकम्प्लीट अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाला में क्या रहता है जानते हो? वाला में एडवांस का बात नहीं आता है। मतलब कभी कभी हम लोग क्रेडिटर को एडवांस दे दिया लास्ट साल में, इस साल के लिए, तो वाला नहीं आता था। ये वाला एक टर्निंग पॉइंट है, याद रखना। एडवांस दिया लास्ट साल में मतलब इस साल का है, एडवांस दिया इस साल का ईयर एंडिंग में, इसका मतलब वाला आने वाला साल का है। वाला ही थोड़ा अलग है सिंगल एंट्री से, ये वाला थोड़ा अलग है। तो सिंगल एंट्री देख लेना, खाली ये वाला आइटम एडवांस जो है, एडवांस इन प्रीवियस ईयर, मतलब एडवांस इन प्रीवियस ईयर मीन्स इस साल का। और कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ ज़रा कमेंट करें, मेरा एक्सप्लेनेशन में कुछ गड़बड़ियाँ है या कुछ कमियाँ है, आप ज़रा ओपनली बता दीजिए, ताकि मेरा हम लोगों का स्टूडेंट को भी समझ में आए और मुझे भी समझ में आए कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, मेरा पढ़ाने में सही ढंग से पढ़ा रहा हूँ कि नहीं। मैं सबसे विनीत प्रार्थना करता हूँ, मुझे बताइए। मैं यहाँ पर देखिएगा सिर्फ सिखाने नहीं आया, मैं सीखने के लिए भी आया। तो जो लोग एक्सपीरियंस्ड है, मुझसे और एजेड है, वो लोग मुझे सजेस्ट कीजिए कि आपका गलती यहाँ पर हो रहा है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है, मैं मान लूँगा। अच्छा, तो क्रेडिटर अकाउंट समझ गया। क्रेडिटर अकाउंट का और एक बार बोल रहा हूँ, क्रेडिटर अकाउंट लायबिलिटी होता है, उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में बैठेगा, ये मैं सिखाया। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में बैठेगा, ये मैं नीचे क्लास में मतलब क्लास 11 में सिखाया। बाय बैलेंस विधि, तो बाय क्रेडिटर अकाउंट का अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आया तो डेबिट बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा? डेबिट में क्रेडिट में थोड़ी आएगा, उल्टा साइड में बैठेगा। ओपनिंग एडवांस मतलब, अच्छा, कैश पेड टू क्रेडिटर को कैश दिया तो वो तो मैं सिंगल एंट्री में सिखाया। तो क्रेडिटर कमता है मतलब हम लोगों का लायबिलिटी कमता है, तो कैश लिखा हम लोग डेबिट में, वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आता है? एडवांस मेड इन द प्रीवियस ईयर, ये वाला मतलब एडवांस दिया है, एडवांस लास्ट साल में दिया, इसका मतलब इस साल के लिए दिया, इस साल में एडवांस दिया मतलब आने वाला साल के लिए दिया, वो बात याद रखना पड़ेगा। तो क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर बैलेंसिंग करके निकला है। और देखो बैलेंसिंग फिगर जहाँ पर है वो याद रखना, इस साइड में 3 चीज़ बैठा और इस साइड में 2 चीज़ बैठा, ऊपर का नीचे का, बीच वाला हम लोग दोनों साइड से, इस लेफ्ट साइड से राइट साइड का दोनों को माइनस करके निकाला, उसको बोलता है बैलेंसिंग फिगर। समझ में आया? अच्छा, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर, इसको हम लोग वाला जो किया है, ये वाला साम देखो, बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, ये वाला तो हम लोग ला के बैठा देंगे, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अच्छा, इसके बाद कैश पेड टू क्रेडिटर भाई, वाला तो कैश पेड टू क्रेडिटर बैठ जाएगा। अच्छा, ये वाला हो गया।
और कैश पेड टू क्रेडिटर ये वाला भी बैठा दिया। अच्छा, ये वाला हो गया, बैलेंस सीडी भी हो गया। और बैलेंसिंग करके हम लोग निकालेंगे क्रेडिट परचेज कितना हुआ। ये वाला हुआ अकाउंटिंग फॉर्म, ऊपर वाला हो गया तुम्हारा स्टेटमेंट फॉर्म, और नीचे वाला हो गया अकाउंटिंग फॉर्म। तो हो गया भाई, हो गया तो हो गया, इसको लेकर दिमाग क्या है ना। अच्छा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, अच्छा ओपनिंग स्टॉक तो है, क्लोजिंग स्टॉक भी है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। इस सब में क्या प्रॉब्लम लग रहा है हम लोगों को, थोड़ा बताओ भाई, थोड़ा बताओ ना। अभी तो थोड़ा सा तो सीख लिया ना। इस सब में क्या प्रॉब्लम देख रहा है? ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है, अगर परचेज दे देता तो हम लोगों का कोई टेंशन नहीं था। अभी क्या हो रहा है? ओपनिंग स्टॉक दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, और अमाउंट पेड टू स्टेशनरी, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी दिया 540 रुपया ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर अमाउंट पेड फॉर द क्रेडिटर स्टेशनरी दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, ओपनिंग स्टॉक दे दिया। यहाँ पर क्या निकलने के लिए बोला? कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग द अमाउंट टू बी पोस्टेड। इनकम एक्सपेंडिचर का खर्चा का साइड में कितना जाएगा? टू बी पोस्टेड इन एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 2024 अंडर द स्टेशनरी खर्चा। स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस इतना था, क्लोजिंग बैलेंस इतना था। और देखो स्टॉक बोलने से स्टेशनरी 150 रुपये का हाथ में था, क्लोजिंग बैलेंस इतना हो गया। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर का घुमा के फिरा के क्रेडिटर का सब कुछ बोल रहा है, क्रेडिटर रिलेटेड कुछ। वो देखो इंडिकेशन, ये छोटा छोटा बातें याद रखना चाहिए। बड़ा शहरों में छोटा छोटा बातें होता रहता है। यहाँ पर हम लोग प्लेटफॉर्म कहाँ है? सीए का प्लेटफॉर्म। यहाँ पर बड़ा शहर हो गया, और छोटा छोटा बातें क्या है? क्रेडिटर का बारे में वो सब कुछ घुमा के फिरा के बोल रहा है, क्रेडिटर का वो हुआ वो। लेकिन भाई दुल्हा कहाँ है? हम लोगों को तो चाहिए दुल्हा, क्रेडिट परचेज, वो नहीं है। वो वाला क्रेडिट परचेज निकाल के हम लोग निकालेंगे। क्रेडिट परचेज निकालो। क्रेडिट परचेज का अकाउंटिंग प्रोसेस से देखा ना, मतलब क्रेडिट साइड में ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है क्रेडिटर का साथ, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्रेडिटर, ये तो क्वेश्चन दे दिया। अच्छा, ओपनिंग स्टेशनरी कितना है? क्रेडिटर को पेड किया हम लोग, पेड रुपीज, पेड टू क्रेडिटर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। क्रेडिटर को हम लोग पेमेंट किया 540 रुपया। अच्छा, ये वाला मैं उसमें और एक मजाक है, मैं बता रहा हूँ। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर 540 रुपया, 540 रुपया अमाउंट पेड। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस कुछ नहीं है, यहाँ पर दिया नहीं है, और ओपनिंग बैलेंस को माइनस कर दो तो क्रेडिट परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर, इसको अकाउंटिंग प्रोसेस से माइनस कर दो ना। ये वाला मेथड में जब देखोगे प्रॉब्लम हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, राफ में वो वाला बना लो। सीए पास करना है तो दोनों मेथड में करके देखना, क्योंकि तुम जब सीए बनोगे ना, तुम्हारा अकाउंट्स बहुत सारे लोग देखेंगे, क्या तुम कर रहे हैं वो देखेंगे लोग। तो इसलिए दोनों मेथड में तुम चेक करके देख लो तुम कॉन्फिडेंट है कि नहीं। अच्छा, अभी क्रेडिटर अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, अच्छा क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर का दिया हुआ है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर का डेबिट साइड में बैठा है, नहीं है भाई, लाडू है। अच्छा, कैश पेड किया 540, ठीक है। ओपनिंग क्रेडिटर कितना है? 100 रुपया। उसको कहाँ बैठा है? हम लोग क्रेडिट साइड में बैठा थे, ओपनिंग क्रेडिटर का क्रेडिट साइड में बैठा थे, तो उसको तो माइनस करेंगे, डेबिट साइड से क्रेडिट साइड माइनस होगा। तो इसके बाद क्या आता है? क्रेडिट परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर 440 रुपया।
यहाँ पर अकाउंटिंग प्रोसेस से बनाया नहीं, बना लेना तुम लोग, समझ गया ना। ओपनिंग क्रेडिटर क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग क्रेडिटर डेबिट साइड में क्लोजिंग क्रेडिटर कुछ नहीं था, लिख दो यहाँ पर 0। कैश पेड किया कितना 540, उसको लिख दो डेबिट साइड में, हो गया। अच्छा, यहाँ पर और एक बात, टफ चीज नहीं आया, एडवांस पेड इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, ये वाला भी होता तो अमाउंट ऑफ क्रेडिटर का डेबिट साइड में बैठता। ये वाला नहीं दिया, मैं टीचर होता तो तुम लोगों को रगड़ रगड़ के 12 बजा देता, सिखाता भी ऐसे, क्वेश्चन देने का पहले मैं सिखा देता अच्छा से, और क्वेश्चन देने का टाइम ऐसे मैं करता था। कॉलेज में जब पढ़ाता था ना, तो मैं ऐसे देता था क्वेश्चन, तो रगड़ाता हूँ बहुत, ठीक है। बहुत आर्मी में जो ट्रेनिंग होता है ना, तो एक कैप्टन बोला था, मैं ना तुम लोगों को ऐसा रगड़ाऊंगा भाई, रगड़ते रगड़ते तुम लोगों का हल निकाल दूंगा, लेकिन याद रखना दुनिया का कोई सेना तुम लोगों को रगड़ नहीं पाएगा, तुम रगड़ोगे सबको। बात समझ में आया? वो बात को ध्यान में रखते हुए मेरा स्टूडेंट को अच्छा से सिखा देता हूँ पहले, इसके बाद टफ क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट भी खुशी है, सर टफ दिया है तो क्या हुआ, सिखाया तो है। तो मैं जैसे इतना रगड़ाऊँगा, इसके बाद सिखाऊंगा, इसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा, इसके बाद अगर कोई दुनिया का कोई दे, इससे टफ दे, मैं टैकल कर लूँगा, मेरा स्टूडेंट टैकल कर लेगा। यही मेरा कॉन्फिडेंस है, इसलिए मैं बोलता हूँ आपका बेटा को इतना, अपना बेटी को इतना मिल जाएगा, 98 मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा, 70 मिल जाएगा। जो बोलता हूँ पहले तो भाई पढ़ाना है ना, सबको बोल रहा हूँ, अगर तुम लोग फ्यूचर में जाकर टीचर बनना है, पहले अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, इसके बाद तुम जो बोलोगे स्टूडेंट वही बोलेगा, तुत्ती बोलता है। बात समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? जो तुम अपने को इतना बुलंद करो ताकि तुम्हारा स्टूडेंट भी तुम्हारा ऑरा में आए, तो वो भी ऐसा बोलना शुरू कर दे। बोले नहीं, हम लोग का सर ऐसे सिखाता है भाई, परीक्षा आते आते हम लोगों का मतलब पैर में घुटने हिलना नहीं शुरू करे, दिमाग गड़बड़ाना शुरू ना करे। अरे मेरा बिंदास से जाओ, मैं बोलता हूँ अरे बेटा मुझे तुम प्रणाम क्यों कर रहे हैं, भगवान को याद करो, परीक्षा में जाओ और कॉन्फिडेंस बुलंद रखो, तुम लोगों को कहीं नहीं हरा सकता, तो जो आएगा वही कर दोगे। पहले परीक्षा दे के आओ, इसके बाद प्रणाम करो, रिजल्ट आउट होगा तब, ठीक है। ऐसे बोलता हूँ मैं। 10 चैप्टर तुम्हारा, 10 चैप्टर में कुछ कमियां है, अभी परीक्षा आ रहा है, मुझे बताओ तुम्हारा कहाँ पर कमियां है, क्या नहीं समझा, मुझे पहले बताओ, मैं करवा दूंगा। एक तरीका नहीं, मेरा पढ़ाने का 8-10 वैरायटी है, ये मैं सिखा रहा हूँ, ये तो एक मेथड में सिखा रहा हूँ। कोई स्टूडेंट नहीं समझा तो उसका भाषा में समझाऊंगा, मतलब उसको क्या समझाना पड़ेगा मैं समझा दूंगा। समझ में आया क्या बोला? भाइयों तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ। ये सीए पास करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कर लोगे तुम लोग। तो परचेज निकाला, ओपनिंग स्टॉक अभी दिया हुआ है, स्टेशनरी का परचेज इतना हुआ, क्लोजिंग स्टॉक, अरे घुमा फिरा के वही तो आ रहा है ना, मैं पहले जो बोला वही आ रहा है, मतलब दुनिया गुल है, घूम फिर के वही आ रहा है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस माइनस, बाकी जितना है 565 रुपया वो वाला जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर का एक्सपेंसेस साइड में, समझ गया। लेकिन कहाँ पर गड़बड़ी हुआ, हम लोग कहाँ घूम फिर के आया, क्वेश्चन में भाई सब क्रेडिट और रिलेटेड कुछ भी बोल रहा है, लेकिन हम लोगों का जो चीज़ वो नहीं बोल रहा है। हम लोगों को क्रेडिट परचेज का ज़रूरत है, ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन परचेज हो जाने से तो हम लोग मतलब हम लोगों का काम हो जाता। ये नहीं बोल रहा है, घुमा के फिरा के क्रेडिटर फेडिटर कुछ भी बोल रहा है। ठीक है भाई, हम लोग क्रेडिटर अकाउंट बना लेते हैं, बना के दिखा। तो
अकाउंटिंग प्रोसेस में भी बनाया, हम लोग स्टेटमेंट प्रोसेस में भी बनाया, देख लिया। अच्छा, ascertain the amount of sports material consumed, स्पोर्ट्स मटेरियल कितना खर्चा हुआ या कंज्यूम किया हुआ है वाला इनकम एक्सपेंडिचर का एक्सपेंसेस साइड में जाएगा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो इसमें पहले देखो ओपनिंग स्टॉक का तो ओपनिंग बैलेंस इतना है, क्लोजिंग बैलेंस इतना है, ओपनिंग बैलेंस लास्ट साल का वो जो बोला ना यार का कॉन्सेप्ट, अरे भाई मेरा मम्मी ने लास्ट साल में बनाया था खाना, इस साल में हम लोग खाया। अरे भाई दिसंबर का 31 दिसंबर का 11:30 पौने 12 बजे खाना बनाया मम्मी ने और हम लोग खा लिया जनवरी का 1 तारीख 1 बजे 10 मिनट तक। तो 1 साल का डिफरेंस हो गया ना, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाओ। समझ गया? क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, ओपनिंग बैलेंस दे दिया। अच्छा, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, और देखो घुमा फिरा के घुमाना शुरू कर दिया हम लोगों को, और देखो स्टूडेंट को बर्बाद करता है। यहाँ पर कॉन्फिडेंस तो रखना, कॉन्फिडेंस रखना है। सार क्या बोला, मजाक मजाक में भी बोला, कुछ एग्जाम्पल लेके बोला, वो वाला बात याद रखना, मेरा बातों को ही याद रखना। मेरा बात याद कर लोगे ना तो इस चैप्टर का 90% तुम्हारा मेरा बातों में भी ख़त्म हो जाएगा। तो क्रेडिटर बोला, घुमा फिरा के बोला क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस इतना है, क्रेडिट बैलेंस इतना है, क्रेडिटर को इतना दिया। भाई हमारा जो ज़रूरत है, हमारा क्या ज़रूरत है, हमारा ज़रूरत है क्रेडिट परचेज कितना किया, वो नहीं। कैश परचेज तो दे दिया, क्रेडिट परचेज कितना है, क्रेडिटर का इंडिकेशन है क्वेश्चन में, लेकिन क्रेडिट परचेज नहीं बताया। अरे भाई राजा ने बोला सेनापति को, अरे इधर उधर का बातें मत कर, मेरा काफिला कैसे लूटा वो बोल। तो भाई काफिला कैसे लूटा वो तो हम लोग अभी निकालना पड़ेगा। तो हो गया क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। अच्छा, ये वाला क्रेडिटर का बता दिया, ये वाला स्पोर्ट्स मटेरियल बैलेंसिंग, स्पोर्ट्स मटेरियल बैलेंसिंग फिगर निकल गया 3100। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा, क्रेडिट परचेज किया हम लोग 3100, ओपनिंग बैलेंस कितना था 400, कैश तो दिया हुआ है, कैश परचेज कितना है 1000, कैश का साथ तो कोई क्रेडिटर वेडिटर नहीं रहता है। और क्रेडिट परचेज किया हम लोग 3100, हो गया 4100, ऐड कर दो। वही आके घूम फिर के दुनिया गोल है। तो यहाँ पर आके क्या बोल रहा है कि वही के ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, हो गया ना हम लोगों का काम। हम लोगों को कैसे पता चला कि भाई क्रेडिटर का वगैरह वगैरह दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन क्रेडिट परचेज नहीं बोला। तो हम लोग क्या किया, हम लोग क्रेडिट परचेज निकाला क्रेडिटर अकाउंट बना के। अच्छा, अभी ये वाला क्या हुआ, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। अभी फिलहाल मतलब मैं इतना तक जितना बोला वो समझ गया, तो अभी बाकी सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। स्टेशनरी का क्रेडिटर क्रेडिटर आंग बांग बोल रहा है क्रेडिटर के बारे में, लेकिन मेरा हम लोगों का जो ज़रूरत है वो नहीं बोल रहा है। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक तो दिया हुआ है, क्रेडिट परचेज अगर दे देता तो वहाँ से माइनस कर लेता है, सीधा निकल जाता है। अच्छा, यहाँ पर आके गड़बड़ कर रहा है साला, गड़बड़ देखते हैं कैसे करता है। अच्छा, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ये वाला अकाउंट है, मेन अकाउंट है, ये वाला सब्सिडियरी है, ठीक है। क्रेडिटर अकाउंट बनाया, ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ पर तो सिंपल दे दिया। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस इधर रहता है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में रहता है। अच्छा, क्रेडिट परचेज बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या होता है, ये तीनों को ऐड किया, लेफ्ट साइड का डेबिट साइड का तीनों को ऐड किया, और क्रेडिट साइड का 150 और 350 को ऐड किया, इसके बाद निकल के आया 3050। याद रखना, बैलेंसिंग फिगर ऐसे निकलता है। डेबिट साइड का टोटल को ऐड करो और क्रेडिट साइड का जो दिया हुआ है उसको ऐड करो, करके डेबिट साइड से माइनस करो, ये वाला 3050 निकल के आएगा, ये वाला बैलेंसिंग फिगर। क्रेडिट परचेज दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग क्रेडिट परचेज हम लोग निकाल दिया, क्रेडिट परचेज निकाला,
वहाँ से लाकर यहाँ पर बैठा देना चाहिए। वहाँ पर वर्किंग नोट का एक तो कलेक्शन कनेक्टिंग कर देना, वाला वर्किंग नोट 1 में रखो और ये वाला मेन अकाउंट है हम लोग, तो वहाँ पर दे देना। वो जो हाइपर लिंक लगाते हैं ना हम लोग, देखो सीए जब करोगे ना तो हाइपर लिंक लगा हुआ रहता है। जैसे तुम्हारा डेटर राम साम जदू मधु कद्दू वगैरह वगैरह रहता है, सबका नाम लिखा रहता है, तो डेटर में हाइपर लिंक लगा हुआ है, तो डेटर में मारोगे वहाँ पर हाइपर लिंक लगा हुआ रहता है। जो लोग कंप्यूटर करते हैं वो लोग जानते हैं, एक्सपर्ट है। तो हाइपर लिंक डेटर, हाँ हाँ डेटर कहाँ है, डेटर का एड्रेस भी है उनका। अगर इनकम टैक्स पार्सू करना चाहता है, पार्सू समझ में आया, चेक करना चाहता है तो वो लोग चेक कर सकेगा, तो इसको बोलता है हाइपर लिंक। वहाँ पर बोलता है हाइपर लिंक कंप्यूटर का भाषा में, मैं बोलता हूँ उसको भाई कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक एक ही बात है, कनेक्टिंग। ये 3050 कहाँ से आ गया, ये वाला बनाया, इसको बोलो वर्किंग नोट नंबर 1, और यहाँ पर लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1। उस कॉन्सेप्ट से मैं पाया मिस्त्री नंबर। अगर बिल ऑफ चैप्टर करोगे ना, बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर, उसमें मैं कनेक्टिंग नंबर लगा दिया, ए बी बी सी सी, ए को बी से मिला बिल, बी से बी ने ए ने सी को दे दिया, तो ए में बी होगा, ए में बी सी में बी, सी ने डी को दिया, तो उसमें ऐसे मिस्त्री नंबर लेगा। इंटरेस्टिंग आएगा, तुम लोग देखो फर्स्ट ईयर का मेरा जो वीडियो बना के रखा है बिल ऑफ एक्सचेंज का। तो हो गया ये वाला, कुछ नहीं समझ गया हम लोग। अभी आया रेंट, इसमें कोई स्टॉक नहीं, रेंट में कोई स्टॉक नहीं। रेंट का मेन चैप्टर क्या है, सैलरी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, याद रखना। इस साल का आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा, इस साल का आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा, और लास्ट साल में दिया इस साल के लिए वाला ऐड हो जाएगा। क्या बोला बोलो तो ये वाला हो जाएगा। ये तो सिंपल सा बात बोला। अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, रेंट तो हुआ, रेंट दिया हम लोग 3000 रुपया, उसमें आउटस्टैंडिंग कौन सा साल का है, कौन सा साल के लिए बना रहा हूँ, याद रखना, साल ध्यान में रखना है। हम लोग कौन सा साल का बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं 2022 का, समझ गया। हम लोग इस साल में मतलब 22 में हम लोग 3000 रुपया दिया भाई, ठीक है। तो हम लोगों का साल का पहला दिन कौन सा होगा, जनवरी, तो जनवरी में आउटस्टैंडिंग था ये वाला भाई, लास्ट ईयर का है। रेंट ड्यू बट नॉट पेड इस साल का एंडिंग में, ये वाला ऐड हो जाएगा, 3000 का साथ 500 ऐड हो जाएगा। मैं मुँह से बोल रहा हूँ, देखो 500 ऐड हो जाएगा। रेंट पेड इन एडवांस इन पहला दिन, बोला ना 31 दिसंबर में बनाया, खाना खाया और खाना बनाया मम्मी ने, और हम लोग 1 जनवरी में खा लिया, 1 साल का। कोई सोचेगा भाई ये 1 साल का मामला है, लास्ट साल का एंडिंग और इस साल का ओपनिंग 1 सेकंड का डिफरेंस है, याद रखना। ये बात सीए करने में बहुत काम में आएगा, याद रखना। सर बोला था ऐसे ऐसे, मम्मी ने खाना बनाया था और दिसंबर में बनाया था और हम लोग जनवरी में खा लिया, 1 साल बाद खा लिया। 1 साल का नहीं, यहाँ पर 1 सेकंड 2 सेकंड का डिफरेंस आता है, कोई बात नहीं। तो इस साल का जो आउटस्टैंडिंग होता है वो होते होते होता है, इसको ऐड होता है, याद रखना। रेंट पेड इन एडवांस इस साल के लिए, इस साल का ओपनिंग है मतलब लास्ट साल का क्लोजिंग है, लास्ट साल में दिया इस साल के लिए, ये वाला ऐड होगा। पेड इन एडवांस ऑन 2020 ईयर एंडिंग में, इसका मतलब क्या हुआ, एडवांस दिया, आने वाला साल को न्योता दे रहा है, बुला रहा है, भैया आप लोगों के लिए मैं एडवांस दे रहा हूँ आने वाला साल के लिए, तो ये वाला माइनस होगा। सिंपल सा बात है। इस साल का आउटस्टैंडिंग होगा 3000 का साथ, 3000 का साथ इस साल का आउटस्टैंडिंग होगा। सेम एक बार स्ट्राइट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है।
इस साल का 3,000 का साथ इस साल का आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा, समझ गया। और लास्ट साल में पेड किया इस साल के लिए 200 रुपया, ये वाला ऐड हो जाएगा। ये तो हम लोग कॉन्फिडेंट है, कॉन्फर्म है, समझ गया। अगर इस साल का 3,000 में लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग था, इस साल में आके पाया वाला माइनस कर दो, और आने वाला साल में आने वाला साल के लिए एडवांस पेड किया 150 रुपया वाला माइनस कर दो, हो गया तुम्हारा। अगर ये दोनों नहीं रहता, आने वाला साल के लिए पेड किया और रेंट ड्यू बट ना, अच्छा ये वाला हो गया एडवांस है। अगर ये वाला नहीं होता, पेड इन एडवांस एज ऑन 22 में दिया, इसका मतलब कौन सा साल के लिए दे रहा है? 2023 साल के लिए 150 रुपये, ये वाला माइनस हो जाएगा। और कौन सा माइनस होगा? क्योंकि ये वाला 3,000 में घुसा हुआ है, इसलिए। अगर सिंपल सा बोलता 3,000 इतना है, इस साल का आउटस्टैंडिंग इतना है और लास्ट साल में पेड किया इस साल के लिए, तो हो जाता। ये वाला को ऐड करो, ये दोनों को ऐड कर देने से हो जाता। लेकिन आने वाला साल और पिछला साल का मामला है। इस साल का आउटस्टैंडिंग है, एडवांस दिया 150 रुपया आने वाला साल के लिए, इस साल में क्यों घुसेगा भाई? इस साल का तो मामला है ही नहीं। लेकिन इस साल में घुसा हुआ है, 3,000 में घुसा हुआ है 150 रुपया, और माइनस करके फेंक दो, काट के फेंक दो। रेंट ड्यू बट नॉट पेड, इस साल का आउटस्टैंडिंग है, ये वाला ऐड करो। रेंट पेड इन एडवांस, इसको ऐड करो। समझ में आया? तो ऐसे होता है, सैलरी में भी ऐसा होता है। ये सैलरी में, रेंट में अगैरह वगैरह ऐसे इस टाइप का खर्चा में स्टॉक नहीं रहता है, तो उसका सॉल्यूशन ऐसे करते हैं। अभी देखो, मैं जब इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट कराऊंगा ना, और ये वाला सीख लोगे, एक्सपेंसेस के बारे में सारा ने एक क्लास दिया, एक वीडियो बनाया, और इनकम का बारे में एक वीडियो बनाया, और खर्चा का बारे में बोला। हम लोगों का दिमाग तो खुल गया भाई, दिमाग का बाती जल गया। थैंक यू वेरी मच।